फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या बच्चों को काजल लगाना चाहिए? क्या ये सही है? क्या उसके कोई साइड इफेक्ट है? घर पे बना हुआ काजल, मार्केट में मिला हुआ काजल, क्या इससे एक्चुअली बच्चे को कुछ फायदे हो सकते हैं? ये सब चीजें डिटेल में जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरी जो मेड है घर में, मौसी है, उन्होंने मेरी छोटी वाली डॉटर को 6th डे पे तैयार किया था। मैं यूजुअली कैसे तैयार करती थी कि नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा दिया, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद बच्चे को सनबाथ दे दिया, और सनबाथ देने के बाद मैं बच्चे को काजल लेके यहाँ पे टीका लगाती थी और एक यहाँ पे टीका लगाती थी, और देन शी वॉज रैप्ड एंड रेडी और सब कुछ हो जाता था। उस दिन मैं किसी काम में थी तो मैंने मेरी मेड को बोला, मौसी आप तैयार कर दो। तो मौसी ने काजल लिया और यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और उन्होंने मुझे पूछा, भाभी बच्चा कैसा दिख रहा है? और मैंने को बोला, मेरा बच्चा दिख ही किधर रहा है, सिर्फ काजल ही तो दिख रहा है, इतना सारा क्यों लगाया? और उसने मुझे एक बड़ी सी लाइन बोली काजल को बेनिफिट्स को लेके, जो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उन मौसी ने मुझे सबसे पहला बेनिफिट्स बताया कि जब भी आप काजल लगाते हो बच्चों की आंखें बड़ी रहती है और बड़ी हो जाती है, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, काजल लगाने से उनकी आंखें साफ सुथरी और क्लीन रहती है। तीसरी चीज़, काजल की वजह से बच्चा बहुत खूबसूरत दिखता है। चौथा चीज़, ये बच्चे को सूरज की किरणों से या यूवी रेस से जो आंखों पे बैड इफेक्ट होता है उससे बच्चे को दूर रखता है। नेक्स्ट चीज़, बच्चे को इससे नज़र नहीं लगती है। नेक्स्ट चीज़, जिन बच्चों को हम लोग रात में काजल लगा के सुलाते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं। हे भगवान, मैंने उनको बोला इतने सारे बेनिफिट्स है काजल के, मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं सुना। तो चलिए इन सारे बेनिफिट्स को कुछ डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काजल ये अभी कोई नई चीज़ नहीं है। काजल ये कई सालों से, जनरेशन्स टुगेदर वर्ल्ड में यूज़ होता है। सबसे कल्चर ये इजिप्शियन कल्चर में यूज़ होता था। इजिप्शियन लोग लेड को किसी पत्थर पे घिस के उससे बेसिकली काजल बनाते थे। उसके बाद साउथ एशिया में मिट्टी के बर्तन में दिया जलाते थे और उसके ऊपर ब्रास का मेटल, ब्रास ये बहुत प्योर मेटल और हीलिंग मेटल माना जाता है, तो ब्रास मेटल उसके ऊपर रख के उसके ऊपर जो भी धुआं से कालिक जमा होती है उसमें कैस्टर ऑयल मिला के घर पे काजल बनाया जाता था। जो कई सारे तरीके अभी भी यूज़ होते हैं कि बाहर का काजल नहीं, घर के काजल में क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो इस तरह से यूज़ होता था और कई ज़मानों से काजल यूज़ होता है। अभी एज पर जनरेशन्स पॉइंट ऑफ व्यू जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, बहुत सारे ऑफ्थेल्मो डॉक्टर, किड्स आई स्पेशलिस्ट, और जितना डिटेल में पढ़ाई हुआ तभी ये चीज़ तो समझ में आ गया कि काजल में घर के बनाया हुआ हो चाहे बाहर से बना हो, उसमें 3 में से एक तो चीज़ पक्का होता है, केमिकल्स, कलर्स या लेड। ये 3 चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रपोर्शन में हर काजल में रहेगी, जो तीनों के तीनों चीज़ें बच्चों के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। शायद कौन से टाइप का टॉक्सिसिटी? तो कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जान लो। जब भी आप काजल आँखों में लगाते हैं, शायद बड़े भी तो लगाते हैं, हम लोग को क्या होता है, हम लोग काजल आँखों के बाहर की तरफ लगाते हैं, और हम लोग काजल यूजुअली तभी लगाते हैं जब भी हम लोग तैयार हो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, पूरा दिन पूरी रात लगा के नहीं रख रहे। जहाँ पे बच्चों को काजल दिन और रात लगाया जाता है, वो जो लेड लगाया जाता है, बिकॉज अपनी उंगलियाँ काफ़ी बड़ी है, बच्चे की आंखें बहुत छोटी है, तो लिटरली ऐसे घिसा जाता है, तभी कई बार काजल का कंटेंट आँखों के अंदर भी जाता है। तो ये जो लेड है वो 24 आवर आँखों में रहने की वजह से बच्चे की बॉडी में लेड का टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकता है, और उस टॉक्सिसिटी के सबसे बड़े 2 डिसएडवांटेजेस हैं। बच्चे के बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन कम करता है, तो बच्चा एनीमिक होने की पॉसिबिलिटी होती है, और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। तो ये बड़ा बुरा साइड इफेक्ट है इसका, और अगर इससे भी ज़्यादा अंदर ठूस ठूस के भरा है तो ये टॉक्सिसिटी और भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा चीज़, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव नहीं करता है कि बच्चों की आंखों में अगर काजल है तो बच्चा सूरज की किरणों से जो यूवी रेस आते हैं उससे बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकता है। तीसरा चीज़, क्या काजल लगाने से बच्चा खूबसूरत दिखता है? इन रियलिटी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो खूबसूरत नहीं दिखता है। सब बच्चे बेसिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं।
तो उनकी खूबसूरती को ऐड करने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं लगाना है जिससे बच्चे को हार्म हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, जब भी हम बच्चे के आंखों में काजल लगाते हैं, अगर हाथ प्रॉपरली क्लीन नहीं है, सो कई बार मेड लगाती है, मौसी लगाती है, कई बार मैंने लोगों को देखा है लोगों से बात करते करते ही काजल लेके ऐसे मस्त ठूसता है आंखों में। सो इससे अगर हाथ पे गलती से कोई जर्म से कुछ इन्फेक्शन हो तो वो आंखों में स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, यूजुअली काजल आज सुबह लगाया जाता है, शाम को स्पंजिंग करने के बाद वापस लोग लगाते हैं ताकि वो पूरी रात आंखों में रहे, और सुबह में नहलाते वक्त उसको धोया जाता है। तो कई बार धोते वक्त, बिकॉज कुछ काजल का पोर्शन अंदर है, कुछ काजल का पोर्शन बाहर है, तो धोते वक्त वो लेड का कुछ कंटेंट बच्चे के आंखों के थ्रू डक्ट में चला जाता है। बच्चे के आंखों से लेके नाक के अंदर तक, बच्चों में नहीं बड़ों में ही होती है, एक डक्ट होता है जो यहाँ का जो पानी है उसका ड्रेन आउट नाक के थ्रू नीचे की तरफ कर देता है। तो कई बार ये जो लेड है ये उस डक्ट में ब्लॉक होके वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो ऐसे कई सारे साइड इफ़ेक्ट है काजल को लेके। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, क्या काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती है, आंखें के अंदर के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, आंखें एक्चुअली बहुत अच्छे से देखने लग जाती है? तो ऐसा कोई भी साइंटिफिक रिसर्च ऑफ्थल्मोलॉजी में नहीं है। जो बच्चों के लिए स्पेशल आई रिसर्च होता है उसमें भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। और जेन्युइनली आप भी सोच लो ना, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आंखों पे लगाने से आंखों के मसल को स्ट्रेच करके उसको बड़ा कर देगी। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, काजल लगाने से बच्चों की आंखों का मतलब जो बच्चे का विजन होता है वो शार्प होता है। सो बेसिक अगर आपको साइंस भी नहीं पता है तो आप लोग को पता होना चाहिए, काजल हम लोग साइड में लगा रहे हैं और विजन ये आई बॉल्स और उसके सेंटर का जो सर्कल है उसके ऊपर डिटरमाइन करता है। अगर उसके ऊपर कुछ भी लग जाता है तो इनफैक्ट हम लोग कितने ज़्यादा अनईजी हो जाता है। तो काजल का और एक्चुअली विजन इम्प्रूवमेंट का कोई भी कनेक्शन नहीं है। सो नेवर बॉदर अबाउट इट। और लास्टली, काजल लगाने से बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं। आइडियली दैट्स अ बेसिक मिथ, बिकॉज वो जो लेड है जो आंखों के अंदर की तरफ है, वो आंखों के अंदर ट्रैवल करना, टॉक्सिसिटी क्रिएट करना, अंदर एब्जॉर्ब होना, ये सब चीज़ें उस ड्यूरेशन में और भी ज़्यादा होती है जो बच्चा आंखें बंद करके सोया हुआ है। इसीलिए एज पर साइंस आपको काजल अवॉइड करना है, स्पेशली बच्चों के लिए। काजल तो बहुत वैरायटी के आते हैं श्रेया, होम मेड, हैंडमेड, आंटी ने बनाया, गांव में बनाया, मार्केट से मिला, 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक काजल मिलता है। कोई भी काजल हो उसमें एक ना एक टॉक्सिक कंटेंट 100% होता है। तो काजल को अगर आपको यूज़ करना है तो टिक्का लगाने के लिए, साइड में टिक्का लगाने के लिए, हाथ में लगाने के लिए पक्का यूज़ करो। किसी भी ऐसे होल में या बॉडी पार्ट में मत यूज़ करो जहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है। सो हम लोगों को काजल 100% अवॉइड करना है। ब्यूटी के लिए आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। मैं क्यों यहाँ पे टिक्का लगाती थी, बिकॉज वो मेरे बच्चे को और भी ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत से दिखाई देता था, जस्ट टू लव इट। तो ऐसे आप एक्सटर्नली लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बड़े भी अगर काजल लगाते हो तो बहुत ठूस ठूस के आँख के अंदर प्रिफरेबली मत लगाओ, जस्ट ऑन एक्सटर्नल पार्ट अगर लगाओगे तो वो हमेशा बेटर है। रात में सोने से पहले प्रॉपरली वेट कॉटन या क्लिनज़र लेके आपको बहुत अच्छे से, मॉइस्चराइज क्लिनज़र लेके बहुत अच्छे से वो एरिया को क्लीन कर देना है ताकि वो आँख को हार्म नहीं करेगा। और ये चीज़ हम लोग एग्जैक्टली बच्चों के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग को बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। सो ये बेसिक चीज़ है जो काजल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रखना है। कोई भी ऐसा चीज़ मत करो जो लगाने से आपको तकलीफ होती है। लास्टली, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग को तो नहीं लगानी, हमारी फैमिली बोलती है कंपलसरी लगाओ, हमारी फैमिली बोलती है कि डॉक्टर के पास जाना है उस दिन मत लगाओ बट बाकी दिन लगा दो। सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड नोट, फैमिली बोलती है बिकॉज ये ट्रेडिशनल कल्चर है। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जो मैंने बोला, ये अपडेटेड साइंस की वजह से जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं वैसे वैसे सामने आ रहे हैं। तो उन लोगों को समझाओ और यस, वो चीज़ें पक्का आपको अवॉइड करना है जिससे बच्चे को लॉन्ग टर्म हार्म हो सकता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे सेगमेंट्स अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली ये बेड टाइम सेगमेंट, तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।